मुल्क खुदादाद पाकिस्तान अल्लाह ताला का खास अतिया है। यहाँ की हर चीज में कुदरत के रंगों का अक्स नजर आता है। इस मुल्क के पहाड़ों में कुदरत के ऐसे खजाने मदफन हैं जिनको देखकर इंसान की अकल दंग रह जाती है और बेसाख्ता इरशाद रब्बानी जुबां पर रवां हो जाता है। और पहाड़ों के रंग बरंग टुकड़े हैं, कोई सफ़ेद, कोई सुर्ख, मुख्तलिफ रंगों में, कोई शोख, कोई मध्यम, और बाज़ हिस्से सख्त हैं। पाकिस्तान के पहाड़ों को कुदरत ने जिन नेमतों से नवाजा है, उनमें एक नेमत नमक के वसी ज़खायर हैं। पाकिस्तान में नमक की सबसे बड़ी कान खेड़ा में है, जो कि दुनिया में खुर्दनी नमक का दूसरा बड़ा ज़ख़ीरा है। खेड़ा में नमक की दरियाफ्त 326 क़ब्ल मसीह में उस वक्त हुई जब दरियाए जेहलम के किनारे सिकंदर आज़म और राजा पोरस के माबैन जंग लड़ी गई। सिकंदर आज़म के घोड़े इस इलाके में चरने के दौरान पत्थरों को चाटते पाए गए, जिससे यहाँ नमक की मौजूदगी का इंकशाफ हुआ। खेड़ा का नमकजार तहसील पिंड दादन खान ज़िला जेहलम में लाहौर से 260 किलोमीटर और इस्लामाबाद से 160 किलोमीटर के फासले पर वाक़ है। लाहौर इस्लामाबाद मोटरवे पर कल्लर कहार या लिल्ला इंटरचेंज से बाहर निकलती हुई सड़कों से होते हुए खेड़ा पहुंचा जा सकता है। नमक की इस कान की वजह से खेड़ा एक सियाहती मरकज बन चुका है, जहां रोज लोग मीलों की मुसाफत तय करके कुदरत के इस अजीम शाहकार का नज़ारा करने आते हैं। इन सयाहों की आसानी के लिए यहाँ पर मुख्तलिफ सहूलियात का इंतज़ाम किया गया है। सयाहों की ब्रीफिंग के लिए एक खूबसूरत इस्तकबालिया और एक रेस्ट हाउस भी मौजूद है। कान के अंदर जाने के लिए बिजली से चलने वाली ट्रेन मौजूद है, जिसे 1930 के दौर का एक तारीखी इंजन चलाता है। खेड़ा की ये कान 17 मंजिलों पर मुश्तमिल है। साइंसी उसूलों के मुताबिक कान से 50% नमक निकालकर 50% बतौर सतून छोड़ दिया जाता है, जो कि कान की मजबूती को कायम रखता है। सतह जमीन पर बड़ी कान, जिसे 1872 में डॉक्टर वर्थ ने तैयार कराया था, अब सियाहती मकाम में बदल दिया गया है। कान के अंदर का दर्जा हरारत हर मौसम में 18 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास रहता है। नमक की शफाफी और खूबसूरती को नुमाया करने के लिए कान के अंदर मुनक्किस होने वाली या रिफ्लेक्टर रोशनी का इंतजाम किया गया है, जिससे कान के अंदर पुरकशिश और सहरंगेज माहौल पैदा किया गया है।
اندر اہم سیاحتی مقامات کو مختلف ناموں سے موسوم کیا گیا ہے۔ یہ مقامات نمک کے پلوں سے باہم مربوط ہیں۔ ان پلوں کے نیچے پانی کے تالاب ہیں جو سیاحوں کے لیے خصوصی دلچسپی کا باعث ہیں۔ میرا نام قاضی کاشف ہے، میں برے والا سے آیا ہوں اور ابھی ہم لوگ نتھیا گلی مری وغیرہ سب جگہ گھوم کے آ رہے ہیں، لیکن جو خوبصورتی اور جو چیز ادھر نظر آئی ہے، شروع میں جب ہم لوگ انٹر ہوئے ہیں تو ٹرین میں بیٹھے ہیں، ٹرین نے تقریباً کلومیٹر کا ٹریول کیا اور یقین کریں اندازہ نہیں ہو رہا تھا کہ یہ کوئی جون کا مہینہ چل رہا ہے، اتنا اچھا موسم تھا۔ لیکن ایک چیز جس نے سب سے زیادہ ڈسٹرب کیا کہ لوگوں کا جو رویہ تھا، یہیں کھا رہے تھے اور وہی چیزیں ریپرز وغیرہ پھینک رہے تھے۔ اتنی خوبصورت جگہ کو جتنی بری طرح انہوں نے گندا کرنا شروع کیا ہوا ہے۔ ادھر آپ کو پانی کے تالاب نظر آئیں گے جو نمک کے پانی کے ہیں، اس میں لوگوں نے بوٹلز پھینکی ہوئی ہیں، جو اتنی خوبصورت جگہ ہے جو کہ قدرت کی بنائی ہوئی ہے، جس کو ہم کبھی بنا ہی نہیں سکتے، لیکن جس طرح ہم اجاڑ رہے ہیں اس کو دیکھ کے بڑا دکھ ہوا ہے۔ شفاف گلابی رنگ کے نمک کا علاقہ شیش محل کہلاتا ہے۔ اس کی خوبصورتی سیاحوں کو باہر کی دنیا سے بیگانہ کرتی ہے۔ سیاحوں کے لیے شیش محل کے ساتھ ہی ایک کیفیٹیریا بھی قائم کیا گیا ہے، جہاں لوگ کان کے پرکشش ماحول کا نظارہ کرنے کے علاوہ کھانے پینے والی اشیاء سے محظوظ ہوتے ہیں۔ شملہ پہاڑی قدرت کی تخلیق کا ایک عظیم شاہکار ہے۔ یہاں چھت سے پانی کے قطرے گر کر منجمد ہو کر انگوروں کے گچھوں کی مانند ایک پہاڑی کی شکل اختیار کر گئے ہیں۔ کھیڑا کی کان میں مختلف رنگوں کی نمک سے ایک مسجد تعمیر کی گئی ہے، جہاں لوگ اللہ تعالیٰ کی کبریائی بیان کرتے ہیں اور اس کی نعمتوں کا شکر ادا کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہاں پر نمک کی اینٹوں سے ایک ٹاور زیر تعمیر ہے۔ اس ٹاور کو پاکستان ٹاور کا نام دیا گیا ہے۔ کرسٹل ویلی کان کے اندر ایک اور دلکش مقام ہے۔ یہاں پانی کی نکاسی کے بعد نمک نے دوبارہ کرسٹل کی شکل اختیار کر لی ہے۔ جب اس پر مختلف رنگوں کی روشنی پڑتی ہے تو یہ جگہ ایک فرحت انگیز اور روح پرور منظر پیش کرتی ہے۔
शिद्दत से फूटने वाली रोशनी को दमे और एलर्जी के तकलीफ में मुब्तला अफराद के लिए टोटके की हैसियत से भी इस्तेमाल किया जाता है। इस जगह पर हम अस्थमा क्लिनिक बना रहे हैं डस्ट एलर्जी लोगों के लिए। जिन लोगों को डस्ट एलर्जी से दमा हो जाता है उन लोगों का यहाँ इलाज किया जाएगा। 24 डेज़ का पीरियड रखा है। एवरी डे 6 आवर वो पेशेंट इस कमरे के अंदर रहेगा। एनवायरनमेंट इस सॉल्ट के साथ होगी। सॉल्ट में से जो शुआएँ निकल रही हैं वो बजरिया सांस मरीज़ अपने अंदर इनहेल करेगा और इंशाल्लाह आफ्टर 24 डेज़ में उसका दमा ठीक हो जाएगा। ये रिसर्च हुई है पोलैंड की माइन के अंदर। ऑलरेडी ये हॉस्पिटल काम कर रहा है। खेड़ा की नमक कान में काम का आगाज सुबह 4 बजे होता है। यहाँ पर कारकुनों की रहनुमाई के लिए एक दफ्तर कायम किया गया है, जहाँ हर रोज मजदूरों को काम और हिफाजती इक़दामात के मुतालिक हिदायत दी जाती है। इसके बाद जमीन के अंदर कई मील इस घटा टोप अंधेरे में जहाँ इंसान पर वहशत तारी होती है, ये जफाकश लोग अपने काम में मसरूफ हो जाते हैं। कान से नमक निकालने के लिए पहाड़ के अंदर 2 सुराख किए जाते हैं। फिर इन सुराखों को ड्रिलर की मदद से और गहरा किया जाता है। इसके बाद इनमें बारूद लगाकर फाड़ दिया जाता है, जिससे नमक की एक बड़ी मिक़दार फर्श पर गिर जाती है। सवेरे 4:30 4 बजे साड़ी हाजिरी लग रही है। समझ आ गई नहीं 12-1 बजे साढ़ा ट्राला भरी जाता। उस तो बाद असी अपना नमक तैयार करके 2-3 बजे असी फारक हो गए। सारे दिन वट्टे कुट के तो उस तो बाद नमक बारूद उड़ा के बीमारी भी सख्त होती। पता है ना कि इतना मुश्किल काम है, कहाँ दिहाड़ी लगती है। नमक की बड़ी ढेलियों को ट्रकों और ट्रॉलर्स की मदद से बाहर भेजा जाता है, जहां नमक के मुख्तलिफ अक़साम को अलग किया जाता है। इसके बाद नमक को पाकिस्तान मादनियाती तरक्की कॉरपोरेशन के ज़ेर इंतज़ाम चलने वाले एक प्लांट में मुंतकिल किया जाता है, जहां पिसाई के अलावा इससे मुख्तलिफ चीज़ें तैयार की जाती हैं। नमक की पिसाई एक कठिन मरहला और मेहनत तलब काम है, जहां हर वक्त शोर और गर्द गुबार का माहौल रहता है। इस काम से वाबस्ता मेहनतकशों का पूरा वजूद गर्द गुबार से अटा रहता है, लेकिन इन चीज़ों की परवाह ना करते हुए ये लोग हर वक्त अपने काम में मगन रहते हैं। नमक जहाँ इंसानी ग़िज़ा का अहम जुज़ है, वहाँ इसके और भी फ़वाइद हैं। इससे बनाई जाने वाली आराइशी मसनूआत दुनिया में शाकीन और अहले ज़ौक़ के लिए कशिश का बाइस हैं। इनमें लैंप्स, आराइशी टुकड़े, राखदान और इसी तरह की बहुत सी चीज़ें शामिल हैं। नमक की मसनूआत से फूटने वाली रोशनी को दमे और एलर्जी के तकलीफ में मुब्तला अफराद के लिए टोटके की हैसियत से भी इस्तेमाल किया जाता है। खेड़ा में नमक की फरावानी की वजह से यहाँ के बच्चे नमक के बने हुए खिलौनों से खेलने के आदी हो चुके हैं। ये नमक ही इनका ओढ़ना बिछोना है।
के मकीन इस कुदरती खजाने की दरियाफ्त पर खुश हैं क्योंकि ये इलाके के बेशतर लोगों का ज़रिया मुआश है। लेकिन नमक की रेलवेल ने यहाँ के माहौल पर बहुत गहरे असरात मुरतब किए हैं। इस इलाके में दूर दूर तक किसी दरख्त का नामो निशान नजर नहीं आता। यहाँ का मेन मसला जो पीने का पानी का मसला है। वैसे तो यहाँ 2 वाटर सप्लाई स्कीमें जो हैं वो इस वक्त मतलब चल रही हैं, एक मिठा पतन की और एक पिंड खान से आ रही है, लेकिन उसके बावजूद लोग यहाँ पीने के पानी के वजह से बहुत परेशान है। ज़मीनी पानी जो है वो कड़वा है और ज़्यादातर इलाका जो है ये शोर ज़दा है और यहाँ की ज़मीनें बंजर हैं। खेड़ा के इन लोगों का तरक्की पर उतना ही हक है जितना पाकिस्तान के दूसरे लोगों का है, क्योंकि ये वो लोग हैं जो पहाड़ों का सीना चीर कर पाकिस्तान भर को नमक जैसी अनमोल नेमत फराहम कर रहे हैं। कुदरत भी उसी दिन खुश होगी जब यहाँ तर्ज जिंदगी तब्दील होगी और इन लोगों के हालात बदलेंगे।